श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन है। काफी ज्यादा लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा को सुना और उन्होंने बहुत ही प्यार से एक उपाय को समझाया था, सरसों के फूल को। तो काफी ज्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आए और इंस्टाग्राम पे भी आए कि भैया सरसों का फूल हमें नहीं मिल रहा है। अब जो गुरु जी ने उपाय बताया था, जो साल भर में हमें सिर्फ एक बार बसंत पंचमी पे करना होता है, अब हम उस उपाय को कैसे करें? क्या हम इस उपाय से वंचित रह जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिल रहा है तो आपके पास में 2 ऑप्शन और होते हैं। वो कौन सी चीजें हैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां सरस्वती का वास आप सभी के घरों में हमेशा होता रहे। अब यहां पे हम लोग बातें करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो सरसों का फूल होता है जो कि पीले कलर में होता है ना, मानते हो आप भी? तो अगर ये सरसों का फूल आपको नहीं मिलता, आपके पास में 2 ऑप्शन है। कौन कौन से? पहला ऑप्शन आपके पास में है कि आप अनाज का दाना ले सकते हो। अनाज का कितना दाना लेना है? कितना दाना मतलब कौन कौन से अनाज? चाहे आप गेहूं ले लो, आप बाजरा ले सकते हो, आप मूंग ले सकते हो, आप मक्का ले सकते हो, आप चना ले सकते हो। आप कोई भी चीजें जो अनाज में आती है ना, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, बातें समझ में आई मेरी? चलो, अब तो ये अनाज की बातें हो गई। अब आपको लगता है नहीं भैया, गुरु जी ने तो फूल कहा था सरसों के, अब हमको फूल से ही रिलेटेड कोई चीज बता दो। तो जो उपाय हमें करना है वो कहां पे करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही तो करना है। और महादेव को पसंद क्या है आपको पता होगा, उन्हें सफेद पुष्प बहुत पसंद है, पता है आपको? तो चलिए अब हम लोग इस उपाय को समझते हैं। अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो आप कौन से फूल ले सकते हो? कोई सा भी सफेद पुष्प ले सकते हो। और अगर सफेद फूल नहीं मिल पाता है तो आप क्या लोगे? आप अनाज का दाना ले सकते हो। ठीक है ना? चलो, अब मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से सरसों का फूल मिल जाता है। तो अब हम लोग यहां पे बातें करते हैं अपने पहले उपाय की, कि अगर मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, चाहे वो गुस्सा करता हो, चंचलता से पूरा भरा हुआ है वो व्यक्ति, तो आप सभी लोगों को 31 सरसों के फूल, कितने? या तो 31 सरसों के फूल ले लो, या तो 31 आप सफेद पुष्प ले सकते हो, या फिर 31 आप अनाज के दाने ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी पे करते हैं, चाहे आप 2 तारीख को कर लेना या 3 तारीख को कर लेना। ठीक है ना? चलो, अब यहां पे आप सभी को पता चल गया। अब ये बात करते हैं कि हमें वो चढ़ाना कहां पे है। देखो, आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो। आपको क्या करना है? उन 31 सरसों के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह सरसों के पुष्प आज इस बसंत पंचमी के अवसर पे आपको समर्पित कर रहे हैं। इन्हें स्वीकार करें। और हमारे घर में लोग बहुत चंचल रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि को प्रदान करें। कुछ ऐसे आप प्रार्थना कर लेना। ठीक है ना? मेरी बातें समझ में? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की, जो कि एक और गुरुजी ने बताया था सरसों के फूल से ही रिलेटेड। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या है उसकी बात पहले समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, आपने पशुपति व्रत भी कर लिया है, आपने प्रदोष व्रत कर लिया, आप एकादशी रहते हो, आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्रत उपवास रहते हो, बट आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। 365 दिन में पहली बार एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? अब यहां पे पहले उपाय में तो हमने 31 सरसों के फूल की बात की है, बट दूसरे उपाय में आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं। अब कहोगे भैया 31 तो मिल नहीं रहे थे, 108 का उपाय कहां बता दिया आपने? तो सुनो, अगर 108 सरसों के फूल नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो वही काम आप दोबारा से करोगे। आप अनाज के दाने को भी ले सकते हो, या फिर आप सफेद पुष्प को भी ले सकते हो। ठीक है ना? चलो, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब
सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय को करने का विधि क्या होता है, कोशिश करेंगे इस उपाय को मंदिर में ही करने की। पहला उपाय तो आप घर पे भी कर सकते थे या आप मंदिर में कर सकते थे, बट ये जो दूसरा उपाय है यह आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही करना है। कुछ लोग पता है क्या पूछते हैं, भैया हमारे घर के आसपास में महादेव का छोटा मंदिर है, क्या वहां कर सकते हैं? अरे छोटा हो, बड़ा हो, विशाल हो, उससे मतलब नहीं है। मंदिर मंदिर होता है, आप कहीं पे भी करो, ठीक है ना। अब आपके पास में जो भी 108 चीजें हैं उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। जब आप समर्पित करोगे तो वही काम आपको दोबारा से करना है। आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष महादेव से हाथ जोड़ के विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह 108 सरसों के फूल या 108 अनाज के दाने या 108 सफेद पुष्प आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि को प्रदान करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना। देखो आपके पास में 365 दिनों में पहला यह मौका आता है जो आप सभी लोगों को इस उपाय को सरसों के पुष्प से करना है। देखो जो चीजें मैंने बताई, अनाज के दाने या सफेद पुष्प, यह उपाय तभी करोगे जब सरसों के फूल को खोज लेना। पता है मिल सकता है, आप लोग परेशान बहुत होते हो, आप अपने घर के आसपास कोई विलेज देख लोगे ना 2-4 किलोमीटर के दायरे में, वहां पे जाओगे, इस टाइम पे जो मौसम है, इस टाइम पे जो सीजन है वो सरसों का है, आसानी से मिल जाएगा, परेशान नहीं हो, आराम से मिल जाएगा। बट नहीं मिलता है, नहीं निकल पा रहे हो घर से, तो जो मैंने ऑप्शन आपको बताया उसका इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। चलो तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी कहां से करना है और कैसे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो यहां पे सभी को दिख रहा होगा एक नीम का पेड़, लेकिन नहीं, नीम के पेड़ की आवश्यकता हमको नहीं है। मैंने दिखाया क्यों, सबसे पहले फायदे समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, उन कष्टों से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हो, बहुत उपवास किए, व्रत किए, बट कोई फायदा नहीं। क्या करना है, आपको लेनी है 5 पत्तियां। कितनी लोगे, मात्र 5 पत्तियां लेंगे। किसी भी वृक्ष की कोई सी भी 5 पत्तियां ले सकते हो, जैसे एक ही पेड़ की 5 पत्तियां नहीं लेनी है, कोई भी 5 पेड़ चूज कर लो, उन 5 के 5 पेड़ों में से एक एक पत्ती लेनी है। अब यह मत कहना कि भैया कौन सा पेड़ हो, तुलसी माता का पौधा छोड़ करके दुनिया में जितने भी वृक्ष आपको दिखाई देते हैं उनमें से कोई भी आप पत्ता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप मेरी बात मानो तो आप एक बेलपत ले लेना, एक शमी का पत्ता ले लेना, एक आप बरगद का पत्ता ले लेना, एक आप पीपल का पत्ता ले लेना, और एक आपके घर के अंदर जो पत्ता लगा हो उसको ले लेना, ठीक है ना। बस इन 5 पत्तों को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा, ठीक है ना। अब जल के अंदर क्या डालोगे, कोशिश करेंगे इत्र डालने की, सुगंधित वस्तु, ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सुगंधित जल। तो जल सुगंधित कैसे होगा, जब आप उसमें इत्र डालोगे, ठीक है ना। तो इत्र डाल देना और इत्र डाल करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। अब आपके पास में 5 वृक्ष की 5 पत्तियां हैं, अरे है ना, उन 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब आप समर्पित करोगे तो एक नाम आपको ध्यान होना चाहिए, और वो नाम है कल्याणेश्वर महादेव। क्या नाम है, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में, परिवार में कभी भी संकट नहीं आ सकते हैं, जिन भी वजह से घर में आपकी प्रॉब्लम चल रही है। इतना करने के बाद में जो जल मैंने आपको बताया इत्र वाला, वो समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय को करने की, और यह उपाय आपकी मनोकामना को बहुत ज्यादा जल्दी पूरी करने के लिए होगा, बहुत स्पेशल सा। देखो अब कुछ लोग एक और कमेंट कर रहे थे, भैया क्या बसंत पंचमी पे रुद्राक्ष का कोई ऑफर नहीं है? तो अभी ऑफर नहीं है, बट मैं कुछ दिन में बसंत पंचमी का ऑफर आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए कोई नहीं है। जो पिछला ऑर्डर है पहले वो सारे पहुंच जाएंगे, कुंभ की वजह से सारे अटके हुए हैं, जब वो पहुंचेंगे देन आपको ऑफर बताऊंगा, है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। इसके लिए आपको शहद लेना, बहुत ज्यादा मत लीजिएगा,
शहद के साथ में आपको बेल पत्र लेनी है। अब यहां पे जो बताने जा रहा हूं ना, उस बात को सुनिएगा। जो शहद आपके पास में है, उस शहद की 108 बिंदी आपको बेल पत्र पे लगानी है। ध्यान रखिएगा, जो 108 बिंदी आप लगाओगे वो तीनों पत्तों को मिला करके 108 बिंदी लगानी होगी। और हर बिंदी को लगाते टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप जरूर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर बिंदी को लगाते टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप जरूर करना है आप सभी को, ठीक है ना। करिएगा और फिर आप इस बेल पत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल को भर के पहले जल समर्पित कर देना और फिर उसके बाद में जो आपके पास में 108 बिंदी वाली बेल पत्र है वो कहां पे चढ़ाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना, अपनी विषय को कहते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, काफी दिनों से अधूरी होगी, वो इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस बसंत पंचमी के अवसर पे बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।